Hello bachcho, let's see the question. The question is, why is it necessary to study large number of individuals in genetic analysis? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जेनेटिक एनालिसिस में लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करना क्यों नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट जेनेटिक एनालिसिस। तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक एनालिसिस है ये होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक एनालिसिस। तो ये जो जेनेटिक एनालिसिस है इट इज एन ओवरऑल प्रोसेस, ये एक तरह का ओवरऑल प्रोसेस होता है ऑफ द स्टडिंग। दिस इज एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द स्टडिंग एज वेल एज द रिसर्चिंग of the studying as well as the researching in the fields of science, in the fields of science। साइंस के फील्ड में जो स्टडी और रिसर्च का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर बात करें अबाउट जेनेटिक एनालिसिस, तो ये जो जेनेटिक एनालिसिस है इन लार्ज नंबर ऑफ सैंपल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे अगर लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन को लिया जाए, इफ लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशंस इज टेकन या फिर इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, तो देयर आर सेवरल रीजंस। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे अगर ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो यहाँ पे वेरिएशन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे बेटर ऑब्जर्व हो पाएगा। तो वी कैन से दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशंस, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशंस between populations, तो यहाँ पे वेरिएशंस की जो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग होगी इट विल बी बेटर। अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड देखें, व्हाट माइट बी द सेकेंड रीजन टू हैव लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, ये हो सकता है फॉर डिटेक्टिंग रेयर म्यूटेशन, फॉर डिटेक्टिंग रेयर म्यूटेशंस। जो रेयर म्यूटेशंस होते हैं दे आर हार्ड टू डिटेक्ट। तो यहाँ पे अगर लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन रहेगा तो उनको डिटेक्ट करना वो यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, विच में बी जो यहाँ पे रेयर म्यूटेशंस होते हैं दे मे बी रिस्क फैक्टर्स, दे मे बी रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीजेस, फॉर डिजीजेस। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं which are hard to detect, they are sometimes risk factors for various diseases। तो यहाँ पे जो अगर large sample of population रहेगा then these rare mutations can be detected easily and यहाँ पे जो variation होता है उसकी understanding भी यहाँ पे better हो पाती है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग बोल सकते हैं that genetic analysis is done with large sample of population, is done with large sample of population। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये नेसेसरी क्यों होता है, लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन क्यों नेसेसरी होता है इन जेनेटिक एनालिसिस। तो इट इज नेसेसरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग as well as for detecting rare mutations। I hope you understood it well. Best of luck.